क्या लग जाएगा एनिमल पर बैन? क्या अब ओटीटी पर नहीं रिलीज होगी एनिमल? क्या अब रुक जाएगी एनिमल की आंधी? क्या रुक जाएगा एनिमल का कारोबार? क्या सिनेमा घरों से हट जाएगी एनिमल? क्या अब एनिमल का पार्ट 2 भी नहीं आएगा? अब हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एनिमल अब संसद तक जा पहुंची है, यानी कि एनिमल को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं जो कि संसद तक पहुंच चुके हैं। अब रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल है और इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है, सोशल मीडिया पर भी खूब धमाल मचा रही है। एक तरफ जहां एक्टर के फैंस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है जिसे फिल्म में दिखाई गई हिंसा बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है और वो फिल्म की जमकर आलोचना कर रहे हैं। और इनमें से एक है कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, जो राज्यसभा में फिल्म का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। अब आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वो किस सीन की बात कर रही हैं। रंजीत रंजन उस सीन की बात करती हैं जहां रणबीर कपूर के होटल पर उन पर 300 लोग, करीबन 300 लोग अटैक कर देते हैं और वो खुद को बचाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए, दुश्मनों का खात्मा करने के लिए वो गंडासे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने गाने में भी सुना, जो बहुत ही मशहूर गाना बन गया और सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी और उस सीन को अर्जुन वैली के किरदार से जोड़ा गया है। गाने का किरदार सिख पंथ के महान योद्धा हरि सिंह नलवा के पुत्र अर्जुन वैली पर बेस्ड है। हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह की खालसा फौज के महान हीरो थे और उनकी बहादुरी के चर्चे इतिहास में है। वो इतने बहादुर सिंह थे कि उन पर हमला करने वाले एक शेर से लड़ते हुए उन्होंने खंजर भी मार दिया था। उनके 2 बेटे थे, अर्जुन सिंह और जवाहर सिंह। दोनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनको धूल चटा दी थी। अर्जुन सिंह, जिन्हें पंजाब में, अगर आप पंजाबी वर्जन बताएंगे तो उसे अर्जुन सिंह बोला जाता है, तो अर्जुन सिंह पिता के समान बहादुर थे और उनके कैरेक्टर पर फिल्म में जो गीत है अर्जुन वैली, उसे फिल्माया गया है कि जैसे अर्जुन वैली ने दुश्मनों को मजा चखाया और जैसे उनकी धूल चटा दी उन्हें, और वैसे ही रणबीर कपूर ने एनिमल में गंडासे के साथ सब परवार किया और दुश्मन जो उन पर अटैक कर रहे थे उनका खात्मा किया। अब उस सीन को लेकर रंजीत रंजन का कुछ कहना है। रंजीत रंजन ने राज्यसभा में कहा, सिनेमा समाज का आईना है। हम लोग फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और सिनेमा का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव है, खासकर युवाओं के जीवन पर। आजकल कुछ इस तरह की फिल्में आ रही हैं, आप कबीर सिंह से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। रंजीत रंजन ने कहा कि मेरी बेटी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ती है, वो अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई एनिमल, लेकिन उन सबको आधी पिक्चर बीच में छोड़कर आनी पड़ी, वो भी रोते हुए। वो घर आई, रोते हुए घर आई। फिल्म में इतनी हिंसा, महिलाओं के साथ अन्याय जस्टिफाई करना, ये सोचनीय विषय है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि फिल्म में बहुत ही ज्यादा वायलेंस है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह वहाँ पर फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया है और जिस तरह महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और उसको जस्टिफाई किया गया है, वो गलत है। उन्होंने कहा है ऐसी फिल्मों से प्रेरणा लेकर होते हैं अपराध, ऐसा रंजीत रंजन का कहना है। वो यहीं पर ही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बहुत से उदाहरण है कि ऐसे पिक्चर में दिखाए जा रहे हीरो को हमारे 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे रोल मॉडल मानने लगे हैं। हमें समाज में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसकी इंस्पिरेशन वो फिल्मों से ही लेकर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि रंजीत ने आगे ये भी कहा कि पंजाब का उच्च कोटि का इतिहास रहा है, लेकिन फिल्म में ये जो गाना है गंडासी मारी, इसे आप बैकग्राउंड में दिखाकर हमारी आस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एक लड़का हॉस्टल बिल्डिंग में हथियार लेकर लोगों को मारता है, जैसा कि हमने देखा था कि उनकी बहन को, रणबीर कपूर की बहन को एनिमल में कोई छेड़ देता है तो वो गोली लेकर अंदर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक लड़का हॉस्टल बिल्डिंग में हथियार लेकर लोगों को मारता है और कोई भी कानून उसको सजा नहीं देता है, ये भी पिक्चर में हम जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब पिक्चर में जस्टिफाई किया गया, आप लोगों को मार रहे हैं और इसमें कोई भी कानून है वो उसको सजा नहीं देती है, कोई भी पुलिस यहाँ पर देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी यहाँ पर कहा है कि वो ऐसी फिल्मों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आपको बता दें कि रंजीत रंजन ने ये भी सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को बढ़ावा कैसे दे रहा है।
कैसे ऐसी फिल्में पास होकर आ रही हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एनिमल को एक बीमारी कहा है। ऐसी फिल्मों का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, ये कहना है रंजीत रंजन का। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी एनिमल देखने गई थी, वो रोते हुए वापस घर आई, और यहाँ पर जिस तरह से लड़कियों के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि मेल डोमिनेंस ज़्यादा दिखाई गई है और उसको जस्टिफाई भी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इतने सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मारा गया। रणबीर कपूर ने बहुत सारे लोगों को मारा भी, और उसमें भी कोई पुलिस नहीं बीच में इंटरफेयर करी, कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, और आप लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं फिल्म में। और उन्होंने जब कंपेयर किया कि आप अर्जन वैली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अर्जन वैली ने तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी थी और उन्होंने वहाँ पर दुश्मनों को धूल चटाई थी, लेकिन आप उसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं रणबीर कपूर के साथ, जो कि अपने पिता के लिए इतनी सारी हदें पार कर देता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आपने सिनेमा को हिस्ट्री से कंपेयर किया है, या आपने जिस तरह हिस्ट्री को सिनेमा में दिखाया है, वो सही नहीं है। आपने एक सिख हिस्ट्री को आप कह सकते हैं कि अर्जन वैली, जो कि काफ़ी मतलब जिन्होंने जंग लड़ी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आप उनको रणबीर कपूर के साथ यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए एक बीमारी है। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो फिल्में हैं, वो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके लिए सही नहीं है, और ऐसी फिल्मों का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो रंजीत रंजन का ये कहना है। अक्सर देखा जाता है जब भी कोई चीज़ होती है, या कोई मुद्दा खड़ा होता है, कोई विवाद होता है, या कोई फिल्म भी रिलीज होती है, या कुछ नया रूल सुनने को मिलता है, तो उसमें कई ओपिनियंस सामने आते हैं। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सहमत होते हैं, एक वो जो सहमत नहीं होते, और तीसरे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनिमल भी रिलीज हुई, कईयों को बहुत पसंद आई, बहुत प्यार मिल रहा है एनिमल को, तभी तो इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उस फिल्म में दिखाई गई वॉयलेंस और इंटीमेट सीन्स से परेशानी है कि वो क्यों दिखाई गई। ऐसा करना हमारे समाज को एक गलत आप कह सकते हैं मैसेज पहुंचा रहा है। लेकिन देखा जाए तो फिल्म को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एनिमल है वो सच में यहाँ पर जो हमारे युवा हैं और समाज को गलत मैसेज पहुँचा रही है? इस पर और रंजीत रंजन के स्टेटमेंट पर आप लोगों का क्या कहना है, वो हमें कमेंट करके बताएं। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।